दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा की तरह हमारी कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक की पूरी कहानी, जो सच में बहुत ही मजेदार, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी शुरू होती है ऑफिस के माहौल से। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी आर्यवर्धन ने ले लिया एक बहुत बड़ा फैसला। उसने अनु को ऑफिस में बुलाया और सीधा सीधा कह दिया, मैं तुम्हें जयपुर ब्रांच में शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी पोस्ट भी हायर पोजीशन पर होगी। पहली नजर में ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि यह तो एक प्रमोशन है, खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, असली बात कुछ और है। अनु के लिए ये प्रमोशन नहीं, बल्कि जुदाई का कारण है। क्योंकि जयपुर ट्रांसफर का मतलब होगा आर्यवर्धन से और दूरी। अनु का चेहरा देखते ही सब समझ आ गया। वह बिल्कुल खुश नहीं है। उसका गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। वो सोच रही थी कि क्यों बार बार उसके और आर्यवर्धन के बीच ऐसी दूरियां खड़ी हो जाती है। आखिर क्यों किस्मत हमेशा दोनों को अलग करने पर तुली रहती है। अनु ने इस बार ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने आर्यवर्धन को बहुत ही सख्त अल्टीमेटम दे दिया। अनु ने कहा, जिस पल मैं इस ऑफिस से बाहर कदम रखूंगी, उसी पल से तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। अगर इन 24 घंटों में हमारी एक बार भी मुलाकात हो जाती है, तो ये माता रानी का संकेत होगा कि हमें एक होना ही है। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हुई, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझना। आर्यवर्धन ने उसकी ये बात सुनकर पहले तो चौंक कर देखा, लेकिन फिर बहुत गंभीरता से बोला, ठीक है अनु, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अब दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल। घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो गई और उन 24 घंटों की गिनती ने कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। अनु ऑफिस से निकल गई और आर्यवर्धन वही खड़ा रह गया। लेकिन दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि ये मुलाकात हो। बाहर से दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन भीतर से दोनों एक दूसरे के लिए ही धड़क रहे थे। अब ट्विस्ट यहाँ आता है। माता रानी खुद इस रिश्ते की डोर थाम लेती है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनु और आर्यवर्धन मंदिर के द्वार पर आमने सामने होंगे। जैसे ही दोनों मंदिर में पहुंचेंगे, माता रानी की चुनरी उन दोनों पर आकर गिरेगी और यह साफ संकेत होगा कि उनकी जोड़ी खुद देवी माँ ने बनाई है। वह सीन बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होगा। अनु की आंखों में आंसू होंगे, आर्यवर्धन की आंखों में सच्चाई और प्यार झलकेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाएंगे कि उनका रिश्ता सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ नहीं, बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, असली मजा तो अभी बाकी है। इस मुलाकात के बाद कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आएंगे। शादी की तैयारियां शुरू होंगी, रिश्तों की नई डोर बंधेगी और परिवार में खुशी का माहौल होगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, नए किरदार और नई मुश्किलें भी सामने आएंगी। आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही चुनौतियां उनके रास्ते में आएंगी। मीरा का रोल, ऑफिस की राजनीति और परिवार के दबाव, ये सब मिलकर कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। अब सवाल यह है, क्या आर्यवर्धन और अनु सच में माता रानी के आशीर्वाद से एक हो पाएंगे? क्या उनका रिश्ता इन नई चुनौतियों के बीच टिक पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये 24 घंटे वाली मुलाकात सच में उनके प्यार को हमेशा के लिए जोड़ देगी? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, आने वाला ट्रैक भरपूर होगा ड्रामा, इमोशन, प्यार और ट्विस्ट से। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग ट्रैक के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ड्रामा रंग। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।